कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। इन दिनों बड़े आदरमान सत्यापूर्वक इस दिव्य लीला में उपस्थित गुरु विश्राम करेंगे। सांख्य योग द्वितीय अध्याय। सांख्य अर्थात ज्ञान, अर्थात इन तीन तत्वों की पहचान। शरीर क्या है, प्रकृति क्या है और परमात्मा क्या है, इनका विस्तार पूर्वक वर्णन महाराज जी इस अध्याय के माध्यम से मेरे सज्जनों देवियों बता रहे हैं। और हम लोग जो कल्याणकामी सतोगुण में जाग रहे हैं, आज के जीवन में इन तीनों के साथ ही खेलना है, इन तीनों के साथ ही व्यवहार करना है। क्योंकि हमारी दैनिक शैली उठना बैठना खाना पीना ज्यादातर एकांत में होने लग जाता है। हम लोग ज्यादा विचारशील बन जाते हैं। वो हमारी मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि है, लेकिन हमारे से सूक्ष्म कर्म ज्यादा होते हैं, बुद्धि के और मन के। तन के कर्म भगवान जी नहीं चाहते कि आप जैसे जीव ज्यादा करें। आपको ये भगवान ने इतना ही कहा, मुनासिब विचार और मुनासिब विकार मिटाता का योग उसके युक्त आहार विहार। उतना काम करो जिसके बिना सरे नहीं, पटे नहीं, बने नहीं। हम लोग उतने ही धंधों में अपना हाथ लगाना है जो आप समझते हैं कि ये अनिवार्य है, इसके बिना बात बनेगी नहीं, सिर्फ वही धंधे चुन लेते। वहां जाना अनिवार्य है। मैं आपको फिर भी बात बता रहा हूं भगवान जी की। भगवान ये बार बार कह रही हैं, अमल वो जो लाजम है और बेलगाव, वो भी उसमें लगाव नहीं रखना, वासना नहीं रखनी, कामना नहीं रखनी। दिन भर चुन लो, फलानी जगह जाए बिना नहीं सरता, सरता क्यों जाओ, ऐसी बकबक में नहीं क्या देना, मैंने परलोक बनाना है। दुनिया में जो रजो दुनिया वो दुनिया के नाते सोचती है, आप लोग नहीं। आपको शोभा नहीं देता, अपने मन को समझाया करें कि नहीं इस काम के बिना मैं छोड़ता हूं, बाजार में ये छोड़, ये हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी सोचते रहा करें कि ये कर्म मेरे लिए अनिवार्य है। ये अब आपने देख रहा अनिवार्य, जिसके बिना शरीर न चल सके। अनिवार्य की परिभाषा व्यास जी ये कहते हैं, जिसके बिना शरीर का निर्वाह न हो सके, उसको हमारे बोलते हैं अनिवार्य या अपरिहार्य, या जिसको उर्दू में बोला जाता है नागजीर। भाई ये तो नहीं पटेगा, भाई अब आप चुन लो। हमने अपने लिए चुन लिया और एकांत में रह गए हैं, आपने अपने लिए चुन लेना कि ये कर्म जरूरी, बस वो कर्म करने। फिर काफी समय आपको मिल जाएगा चिंतन में, मनन में, एकाग्रता में। सचमुच आपने भगवान जी ने ठीक कहा,
कि जो ज्यादा एकांत में रहती है, काफी साधना तो उनकी एकांत में रहने से ही हो जाती है। रजोगुणी तो एकांत में रह नहीं सकता, वो तो घबरा जाएगा, उसे ईंटे और एकांत हवा बन के खाती है। सतोगुणी शोरों को में जाना नहीं चाहता, लोकांत में नहीं जाना चाहता, वो एकांत में रहना चाहता है। तो एकांत में वही रह सकता है जिसका मन एकाग्र है, जिसके मन में विक्षेपता नहीं, जिसका मन लंगूर की तरह या बंदर की तरह संकल्प विकल्प की छलांगे नहीं भर रहा, तो वही एकांत में रहेगा। तो फिर कौन जिसका मन अपने भगवान में लगा, वो तो काफी साधना तो हो गई। 12 ने साधना सच्चाई मानना उसकी हो गई जिसका मन एकांत में रस लेता है भगवान के चिंतन में। तो भगवान ने कहा क्या है, ख्याल उसके वश में मन में, और करना ये फरमान भगवान का आगे हमेशा रखना कि मैंने करना क्या है, संसार संबंधी संकल्प विकल्पों को खत्म करना। बस मैंने उनका चिंतन नहीं करना, क्योंकि वो जा रहे, वो उनको काल बुला रहा है, पूरी रफ्तार के साथ जा रही है, पूरी रफ्तार के साथ। संसार को महापुरुष ने कहा बहता हुआ मौत का दरिया, मौत की तो ज्ञानी आई है, बाढ़ आई है, जिसमें सब जीव बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं, कहा काल की ओर। इसलिए हम लोग थोड़ा व्यवहार करके बाकी अपने भजन में, भजन का मतलब क्या होता है, न हो उसको खाले दुई से कोई, ये होता है भजन। भगवान के अतिरिक्त दूसरा चिंतन न हो, क्योंकि भगवान ही एक से अनेक बने हुए हैं और भगवान ही इस संसार की सच्चाई, इस संसार की सत्यता क्या है भगवान। बाकी चीजें थोड़ी देर के लिए आई है, एक विशेष काम करने के लिए किया गया। हर एक प्राणी चाहे बुरा काम कर रहा है पर विशेष काम के लिए आया, वो बुरा काम करके चला जाएगा, और दूसरा भला काम कर रहा है, भला काम करके चला जाएगा। चाहे वो दुर्योधन है, दो भक्ति सामने रखना, और चाहे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, विशेष कार्य के वो भी आया कि मेरे गंध फैलाना, मैंने गंदे से गंदे कर्म करने और इधर उत्तम से उत्तम कर्म करने। दोनों ही उल्ट और सुलट है, दोनों अपने कर्म करके एक जलील होके मरा और एक भगवान की जात में तल्लीन होके मरा, दोनों शीश हो गए। हर एक व्यक्ति का यही है, सबकी फितरत जुदा, सबकी जीवन जुदा, हर एक के अलग अलग है। इसलिए अपने ख्यालों को तो देखो, ख्याल में किसकी करूं, ये अवस्था भगवान करे, दूसरे अध्याय के पढ़ के सुन के जल्दी बच जाए, सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तुम विवेक। ऐसे व्यक्ति भगवान की जात पे तलीन हुआ के हुआ, कोई मीलों में थोड़ा जाना भगवान की जात पे तलीन के लिए। मन जो इधर उधर जा रहा है उसको महाराज जी की जात में टिकाना है, बस कहीं धक्के थोड़े जाने हैं। दिल्ली जा रहा तो कोई परवाह करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली कहीं है और मेरा शरीर कहीं है। किसी और स्थान पे जाना, स्थान कहीं है, मैं कहीं। भगवान तो मेरी आत्मा है, भगवान तो मेरी जान है, भगवान तो मेरी प्राण है। उनको केवल अनुभव करना, उनको लाना नहीं कहीं से, वो तो है, अनुभव करना है। और अनुभव कौन किसने करना है, मन बुद्धि ने, जबकि वो केंद्रीभूत हो तभी करेंगे ना। बच्चे ने पढ़ने के लिए कहीं नहीं जाना, किताबें उसके पास है, कमरा उसके पास है, लाइट उसके पास है, उसने बड़ा दृष्टांत जी महापुरुष दिया। बच्चे ने पढ़ने के लिए कहीं नहीं जाना, सब कुछ उसके पास है, केवल अपनी भाग दौड़ जो स्टूडेंट के साथ बाहर चक्कर काट वो खत्म करने, आवारा गर्दी उसे खत्म कर देंगे। बस स्टूडेंट ने या छात्र ने या विद्यार्थी ने केवल आवारा गर्दी खत्म कर दी और आपको बिठाना मेज के ऊपर और किताबों में गलतान हो जाएगा। इस तरह मन ने अपने ख्यालों की आवारा गर्दी खत्म करनी है, जिसे हम कहते हैं विक्षेपता, और अपने आप को टिका लेना। बस इतनी सी बात। अब कितने ढंग से बता रही है कि भाई जो चीज छूटने वाली है उसे शरीर कहती है, और जो चीज रहने वाली इसको चला रही है उसे आत्मा परमात्मा कहती है। इसलिए उसका चिंतन होना चाहिए, उसके चिंतन करने में कल्याण है, इसके चिंतन करने में तबाही। इसके चिंतन करने में, क्योंकि ये तो खुद जा रहा है। अगर हम शरीर का चिंतन करेंगे तो इसमें काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा। और इसको चलाने वाली भगवान ने दो चीजें किसने उल्ट रखी है, और इसके चलाने वाले का चिंतन करती है तो विवेक बढ़ता है, वैराग बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, भजन बढ़ता है, एकांत बढ़ता है, तल्लीनता बढ़ती है, समाधि बढ़ती है और भगवान का दीदार बढ़ता है। ये गुण कुछ और है, ये अवगुणों के साथ मिला हुआ है। शरीर चूंकि संसार का अंश है और संसार में गंदी वृत्तियां हैं, और भगवान चूंकि गुणों के घर है इसलिए गुण आ जाती है हमारे में।
समझा लीजिए, सब समझाने की बात है। पहले हमें समझ नहीं थी, यदि शरीर के साथ संबंधित रहे, अब शरीर से संबंधित नहीं रहेगा। इसको मेरे भगवान कह रहे, ये तो नाशवान है, ये तो जाने वाला, छोड़ पड़ा इसको, इसे इसका प्रयोग कर ले, इसका दुरुस्त इस्तेमाल यानी जो राइट यूटिलाइजेशन है या इसका शुभ प्रयोग है वो कर ले, शुभ प्रयोग कर ले। और हमारा वैदिक धर्म बताता है कि शुभ प्रयोग ये 5 कर्म है। प्रातःकाल उठ के भगवान का भजन कर ले, 1, दूसरा करते फिरते भगवान का जाप करते रहे, तीसरा भगवान जी की वाणी का पाठ जरूर कर ले, कम से कम 1 अध्याय कोई समझ करके। अच्छा, आत्मनिरीक्षण किया करें, चौथा कर्म, कि मेरे में कोई सी कमियां रहेगी जिनको निकाल देना मैं, और उस पर अपने आप को एकाग्र रखें कि ये कमियां ये निकले आ बड़ी जल्दी। बात होता है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कहीं ना कहीं जहां कोई योग्य समझे वहां लगा दे, ताकि दुआएं मिले और मेरी साधना जल्दी हो जाए। ये 5 शुभ कर्म हमारा वैदिक धर्म बात बात देता है। हम लोग बार बार रह देते कि 5 शुभ कर्म, ये कर्म करने योग्य है, इनमें देखना चाहिए। ये सारे मुझसे हो रहे हैं ना, ये सारे 5 मैं प्रातःकाल उठ रही हूँ ना, चलते फिरते भगवान को याद रखता हूँ ना, गीता जी का पाठ करके समझता हूँ ना, और अपना निरीक्षण बोलते आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मैं दिन में करता रहता हूँ, तो मेरे लिए कमियां और खत्म हो रही है, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मैं दान में लगा देता हूँ ना, भगवान के नाम पे कर देता हूँ ना। ये 5 कर्म है हमारे शुभ कर्म, ये है लाजम अमल, वो जो लाजम। बाकी समय जो आप जरूरी समझते कुछ जरूरी काम है वो करते नहीं होते, अपने आप को लगाते नहीं। आप देखिए क्या तरीका है शरीर से छुड़ाने का, ताकि शरीर से प्रयोग लिया जा, पर इसी को इसको महत्ता न दे। क्यों? ये तो जा रहा है, कोई माने या ना माने, ये तो जा रहा है। ये तो मुंह से बोल रहा है, कुछ मेरे से ले रहा है तो ले लो। जैसे हमारी बेटी कहती है, मेरी मंगनी हो गई, मेरी माँ जो मुझसे काम नहीं ले ले, जो कोई अधूरा काम तो चाहती मेरे से मिलकर, मुझे तो कोई लेने वाला आ जाएगा। काया भी कह रही है, काल मेरे पीछे पीछे है, जो कुछ मुझसे शुभ कर्म करवाना करवाऊंगा। तो जितना हमसे शुभ कर्म बन सके अपने आप को उस रूटीन में ले आए, तो अपने आप को बदलने के तरीके कैसे, अपनी विचारधारा बदलने का कैसे अच्छा तरीका मेरे प्रभु ने रखा है। एक को कह रही है फानी बदन आत्मा लाजवाब, फिर अर्जुन ने क्यों जगने की, फिर हम क्यों रोए पिटते। ये तो रोना पिटना होता है शरीरों के लिए, पत्नी में ये नहीं, पति में ये नहीं, कमाई मेरी थोड़ी है, बेटी मेरी ये गाय, मेरी नौकरी में ये गाय, यही रोना पिटना शरीरों को लेकर होता है। मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरी माँ ऐसी है, मेरी बहनें ऐसी हैं, कोई मर के विधवा होकर घर में आ गया, किसी ये हो गई, सारी बातें हैं शरीरों को लेकर सब गम होता है। भगवान जी क्यों करता है, ये तो वैसे जा रहे हैं, तो अपना समय क्यों बर्बाद करता है। अच्छा, इनको लेके गम करे तो भी कुछ नहीं बनना, वक्त जाया हो जाएगा। वही समय अब भगवान के चिंतन में क्यों न लगाए जो अजर है, अमर है, अविनाशी। ये भगवान हमें सूझबूझ दे रहे हैं कि भाई अविनाशी के लिए ध्यान लगाए, नाशी के लिए क्या लगाएंगे। ये तो वैसे ही जा रहा है, वैसे वैसे टिकने वाला तो है नहीं। इससे चुप कर्म जितने हो सके करा। आगे मन्यते हतौ उभौ तौ न विजानीता नायमन्ति न हन्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। फिर एक तरीका लिया भगवान ने, आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता, क्योंकि यही तो एक असल सत्ता है। आत्मा का नाश तो कैसे करेगा? शरीर से। तो शरीर को ताकत तो आत्मा दे रही है, तो जो जिसको ताकत दे रही है वो उल्ट के अपने आप को कैसे मारेगी? है समझाते हुए मां कुछ कह गए, आपके हाथ में चमटा है, हाँ, चमटे से आप सारे काम करते हैं, आग उठा लेती है या कोई चीज उठा लेती है, कभी कभी लड़ाई हो जाए चमटे से मारते भी है, पर चमटे की मजाल है कि उल्ट के आपके हाथ को मारे नहीं, क्योंकि हाथ ने चिमटे को पकड़ा हुआ है, चिमटा आपके हाथ को उल्ट के नहीं मार सकता। इस तरह आत्मा ने शरीर को पकड़ा हुआ है, शरीर उल्ट के आत्मा को नहीं मार सकता, क्योंकि वो तो उसके पोजेशन में है। हमारी बॉडी इंटायरली इन पोजेशन ऑफ, कब्जे में है आत्मा के, तो वो उल्ट के उसको नहीं कर सकती। कभी खून करती नहीं आत्मा, कभी खुद भी मरती नहीं आत्मा,
ना दूसरे को मारे अगर उसमें आत्मा ना, वही तो आप ही तो है उसके अंदर है। अपने आप को आप कैसे मारा जाता है? नहीं मारता। इसलिए उसके अंदर वही आत्मा, मेरी भी वही आत्मा। मरेगा तो शरीर मरेगा। अगर आप तलवार ले ली तो सतुल चीज को मार दोगे, अगर उससे तलवार लेके तो जिससे को टुकड़े कर देगा। लेकिन वो तो यूं कि तू है दोनों के अंदर, ना कातिल है और ये ना मकतूल है, ना तो ये मार सकती है ना मरती है। पर जो ऐसा समझता है, नहीं उल्टे पुल्टे समझता है, मजहूल मेरे बिल्कुल नालायक और मूढ़ है, वो अपने जीवन के दिन तबाह करेगा। ये क्यों कह रहे कि व्यवहार के अंदर हम हमेशा याद रखें कि एक चीज अविनाशी है इस नाशी संसार के अंदर। भगवान इन दोनों को बड़े तरीके से मिलाया है। देवियों, नाशी अविनाशी को, फना और वाका को बड़े तरीके से जोड़ा। हम लोग जो कल्याणकारी जीव है तो हम लोग नाशी को अलग करते हैं, नहीं ये तो नाशी है, ये अविनाशी है, ये तो नाशी है। हर वक्त अपना ध्यान उधर रखें, हर समय। जैसे केले खाने वाले ये जानता है कि ऊपर ये छिलका है, इसको तो रिमूव करना है, अंदर गुद्दा है, मैंने गुद्दे को खाना है। इसलिए शरीर तो एक कवरिंग है आत्मा पर। तो हमने अपना ध्यान जो रखना है कि अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है केवल आत्मा पर। ये जाने वाली सत्ता है। ये हम कहते हैं नित्य का चिन्ह। हमारे वैदिक धर्म शुरुआत में यही से होती है, नित्य अनित्य की पहचान। ये हमारे धर्म का पहला पाठ है, जिसको हम विवेक बोलते हैं। नित्य अनित्य की पहचान, डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट एंड इम्परमानेंट। अच्छा, जो परमानेंट है उधर ध्यान दीजिए। बस हमारे ध्यान को डाइवर्ट किया जा रहा है। ध्यान तो हमारे में आता था, पर माँ बाप बहन भाई अपने शरीर का, अपने भूतकाल का, अपने भविष्य का। अब हमारे ध्यान डाइवर्ट किया गया। नहीं नहीं, इन नाशवान प्राणी पदार्थों का नहीं, बल्कि जो अविनाशी इसमें है उसका। अच्छा, अविनाशी का लो मौज बहार, केवल उसी का अब किसी को तो डाइवर्ट किया गया, हमारे मन का हटाया गया है। विचार तो रहेंगे पर परमात्मा के रहेंगे विचार, शरीर के लिए। कितनी अच्छी राय दी गई, ये करो सही पर ये इसका करो। जैसे शराबी को शराब छुड़ाई जा रही है, अरे तो कब कहते हैं मैं सवेरे पी लूं, दोपहर को पी लूं, शाम में छुड़वा लूं शराब। अब सवेरे ही वो जूस ले आए, शाम को भी किसी और फल का जूस ले आए, और दोपहर को भी जूस ले आए। तो पियो, हम तो पियो, मैंने कहा ये नहीं, किसी गुणकारी चीज को पियो, ना कि अत्यंत हानिकारक चीज को पियो। गुणकारी ये जूस है, ये पी लो, जैसे उसकी आदत अब जूस पीने में लगा दी। इसी तरह हमारी विचारधारा तो बनी रहती है, पर भगवान की विचारधारा बनी रहती है। शरीरों की विचारधारा हमारा वैदिक धर्म हटा देता। ध्यान से सुनिएगा, जो लाइन ऑफ थिंकिंग है, ये हमारी आइडियोलॉजी है, हाँ वो चेंज जाती है। हमारी आइडियोलॉजी में, विचारधारा में भगवान दिया जाता है, बस शरीर नहीं आते। शरीरों से काम लिया जाता है, लेकिन इनके बारे में चिंतन नहीं होता। हाँ, स्नान के टाइम स्नान करवाएंगे, भोजन के टाइम भोजन करवाएंगे, कपड़े के टाइम कपड़ा पहना देंगे, लेकिन इन्हीं का ही चिंतन जाएगा। नहीं वाजब वो मन मेरे, समय हीरा ये गवा देना, नहीं इसकी यही कीमत के इन प्राणी पदार्थों में गवा, इनकी ये कीमत है कि इन्हीं में मैं गवा दूं ना। यहां ये गलत बात होगी। बस इतनी हमारे में तब्दीली जाती है। अब ये देखिए, फिर नाशी का फिर ध्यान दिया कृष्ण ने। ये हमारी रोज जीवन में ढालने वाली बातें। गीता का हर शब्द याद रखना, जैसे हमें आचार्य ने बताया, अपने जीवन में उतारे। जैसे आपने कमाई की है तो जो अपनी जरूरियात जिंदगी है लगाओ उसमें, जो कुछ बच जाता है वो आड़े दिनों के लिए, मुसीबत के लिए या इमरजेंसी के लिए कुछ बचा दे। बस रुपए का मतलब वो नोट नहीं होता, नोट में हमारी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने का साधन है, यानी ये माध्यम है। इसके द्वारा हम अपनी जरूरियात जिंदगी या अपनी परम आवश्यकता पूरी करते हैं। इसी तरह भगवान का जो उपदेश है वो हमारी बुद्धि के लिए, मन के लिए, तन के लिए और रोजमर्रा जिंदगी के लिए। वो धर्म ही नहीं माना जाता जो हमारे दैनिक जीवन में काम ना आए। ध्यान देना, जैसे नोट करेंसी आती है काम हमारे शरीर के सुखों को प्राप्त करने के लिए, तो धर्म काम आता है हमारी मन बुद्धि के सुखों को प्राप्त करने। धर्म एक धन है जो धन से नहीं खरीदा जा सकता। धर्म एक धन है जो धन से नहीं खरीदा जा सकता, पर खरीदा जा सकता है धन से नहीं, किससे? अगर धर्म को खरीदना हो तो क्या कीमत देनी पड़ेगी? बाहर का धन, कई चीजें लेनी हो धन देना पड़ता है, कपड़े या कोई चीजें खाने पीने की तो धन देना पड़ेगा। लेकिन वो वापस कहेंगे धर्म धन से नहीं खरीदा जा सकता। किससे खरीदा जा सकता है? अपनी श्रद्धा से।
श्रद्धावान। जब पूरी श्रद्धा शास्त्र और भगवान के प्रति जाती है तब धर्म जी महाराज आपके अंतःकरण में बैठ जाए। धर्म धन से नहीं मिलता, धर्म मन और बुद्धि के लिए होता है। और मैं बार बार आपसे कहूंगा, ये तो बदकिस्मती है जो दुनिया वाले पता नहीं क्या समझा रहे हैं। धर्म वही जो भगवान जी का फरमान है और मैं कुछ समझना, जो मेरे प्रभु ने अपने श्रीमुख से कहा है वही धर्म है और जो गीता में मजकूर है, गीता में वर्णित है। इसी के लिए मेरे भगवान कह रहे हैं, इसी धर्म पर दिल दिए जा बादाम, अमल शास्त्र पर बस ये धर्म समझना। कलयुग ने इतना ऐसा कर दिया, हर एक जो मत मतांतर है या संप्रदाय उनके साथ धर्म लगे समझ। हालांकि वो संप्रदाय थे, फिरके थे, लेकिन धर्म साथ से लगा के अब जीव उलझ गया। इनको तो हम संप्रदाय कहेंगे। धर्म तो वही है जो अनादि काल से भगवान ने जीवों के लिए रचा, जिसे हम वैदिक सनातन धर्म होते हैं, जिसके लिए रब कहते हैं मैं दीने अजल का भी हूँ। अजल मैंने शुरू से जो मैंने जीवों के लिए बनाया धर्म को होता है और खिलाफ इसके जो कुछ है बस ये मोटी बात याद रखेंगे। धर्म वही है जो भगवान जी ने कहा, धर्म वही है जो भगवान जी ने कहा, जो महाराज जी ने अवतार लेकर विशेष रूप से बताया, वो धर्म है। अब इसको ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना है। ये हमारी मन बुद्धि के लिए, जैसे मैंने कहा धर्म हमारे शरीर के सुखों के लिए है, जियो जी। धर्म हमारी बुद्धि और मन के सुख के लिए। अगर धर्म को बुद्धि मन में नहीं लगती, धर्म स्थान में पहले कुछ नहीं। धर्म स्थान में अगर हमारी बुद्धि को सुख नहीं मिलता, हमारे मन शांति रहता, हमारे मन के संकल्प नहीं जाते, हमारे अंदर की चिंता नहीं जाती, तो लाखों करोड़ों रुपए के धर्म स्थान में मतलब कुछ नहीं होगा। जैसे आपके पास 10 करोड़ रुपए है और आप फटी कपड़े, फटे हाल में और गंदे से मकान में, ये करोड़ रुपया मतलब कुछ नहीं होगा। ये तो प्रयोग करने के लिए ना था, ना कि बैंक में रखने के लिए था। आप इसका प्रयोग करो, आप इसको इस्तेमाल में लाओ। इसलिए धर्म का मतलब होता है आपको बुद्धि में लाओ, मन में लाओ, दैनिक जीवन में उतारो। तो ये धर्म, गीता जो है धर्म कोश है। गीता कहा जाता है धर्म कोश, जैसे वो शब्द कोश होता है, ये धर्म कोश है। डिक्शनरी ऑफ रिलीजन, वो डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स, वो शब्दों का कोश है, ये है धर्म कोश। तो इसके अनुसार हम अपने आप को लगा दें। मैं बार बार आपसे कहता रहूंगा, ये जीवन में ढालने योग्य है। हमारे हिंदू के अंदर ये बात गलत हो गई। मंदिर, बस मंदिर में गया, मत्था टेका, टाल कर गाया, बस। अगर 100 में कोई 10% या चलो 50% कह लो है आस्तिक, तो उसमें कितने कहे जो अपनाने वाले हैं? पता ही नहीं। जाओ मत्था टेको, चरणामत ले लो और भोग ले लो पंडित जी से, बस। पंडित जी भी यही समझती है। पर पंडित तो कहते दुकानदारी वाली गृहस्थी है, वो उनका साधन है अपनी गृहस्थी चलाने का। जैसे आप नौकरी करते हैं, वो मंदिर में पाठ पूठ करके अपनी गृहस्थी चलाती है। ना वो जीवन में ढालती है, ना वो भगवान की नजरों में कोई अपनाते नहीं। हालांकि धर्म तो अपने जीवन में अपनाने योग्य, अपने सुख देने योग्य। पंडित जी जो कथावाचिक है वो बैठे रो रहे हैं और आप ऊपर से जा रहे हैं, पंडित क्यों रो रहे हो? मेरी गृहस्थी ऐसी और आप हो क्या? मैं धर्म प्रचारक हूं। तो धर्म को उनका सुख देता है, आराम देता है। आज धर्म प्रचारक रोती है और गृहस्थी उनको समझाती है। वाह वाह, भगवान भी हंसते होंगे कि जो गृहस्थियों को आसानी के लिए आए थे धर्म स्थानों में, वो उल्टा दुखी, उदास, हताश, निराश। ध्यान से ले रहे हैं कि गीता के जो उपदेश हम ले सुनने आती है, ये अपने जीवन में अपनाएं। ये जो भगवान ने चर्चा चलाई है, 30 श्लोक चलाते जाएंगे। ये क्या? नाशी अविनाशी, मॉर्टल इमॉर्टल, फना और बका। ये समझ आ जाए, क्योंकि जन्म जन्मांतर में हम शरीर को ही सब कुछ समझा, अपने शरीर को और इसके साथ जो व्यवस्था है उन शरीरों को। ये सब कुछ नहीं है, इसकी जो परे है, इसको चलाने वाला वो सब कुछ। भाई इतनी सी दृष्टि बदली, इसे बोलते दृष्टि परिवर्तन। दृष्टि परिवर्तन। हमने बाला नहीं छोड़ा, हम बाला में रहे, लेकिन मकान नई जगह बना लिया, खुला बनाया, हवादार खुला। बाला नहीं छोड़ा, हाँ हमने मकान नया बनाया। ओए ओए जी, हमने विचार नहीं छोड़े, विचारधारा बदल दी। पहले विचारधारा शरीर के साथ संबंधित थी, अब विचारधारा भगवान के साथ संबंधित, जो कि शरीर की असली सत्ता खत्म। हमें आपको ये नहीं कह रहा कि गहने ना पहनो, आपका भूषण पहनो, गहने पहनो, ऑर्नामेंट पहनो, लेकिन ये मन में रखे ये सोना है, ये सोना, फिर आपको पहनने का दिल ही नहीं करेगा। है अगर आप सोने को ना भूले और इसकी खूबसूरती को ना पहने, मैं तो खूबसूरती के लिए पहनती हूँ ना, मैं अच्छी लगती हूँ, मैं सुंदर लगती हूँ, मैं अट्रैक्टिव लगती हूँ, तब ये बार बार पहनती हूँ। ओके, ये तो सोने का है,
है। अगर सोने का ना भूले तो गहने पहनने का दिल नहीं करेगा, और सोने को भूल के अगर हम इसे अलंकार समझते हैं कि मेरा शरीर अलंकृत हो जाता है तब हम पहने। अगर हम असलियत की पहचान करते हैं तो मोह महाराज जी भाग जाती है कि ये तो पहली मौत के मुंह में जा रहा है। इसलिए भगवान कितने तरीके से समझाए जा रहे गए। अब क्या कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतायं पुराण न हन्यते वन्यमाने शरीरे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जब अब आत्मा को मुख्य रखा और आत्मा की ओर एरो मार्क करके भगवान फरमा रहे हैं, देख जन्म इसको लेना न मरना, जन्म इसका है मरण इसका, पर जो इसको चला रही है सत्ता उसको न जन्म इसको लेना न मरना इसे, न आकर जहां से जन्म तो सर्वव्यापी सत्ता का है। हाँ, अनादि फना और तगय्युर से पाक, ये मरती नहीं, वो बदल हुआ। यार क्लियर करा, वो आत्मा जो चलाने वाली शक्ति डिवाइन पावर वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। नो डाउट द बॉडी इज डिस्ट्रॉयड बट नॉट द पावर व्हिच इज प्रोपेलिंग द बॉडी। हम क्लियर किया, छकड़ा टूट जाता है पर चलाने वाला घोड़ा नहीं मरता। जो इसको छकड़े को चलाने वाला घोड़ा है आत्मा, उधर ध्यान दिया जा रहा है। न हन्यते वन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होना, इसलिए उसका चिंतन कर, उसको बुद्धि में रख, उसको मन में रख, चाहे उसे कृष्ण कहे, चाहे उसे राम कहे, चाहे उसे ओम कहे, नाम कुछ भी रख ले, लेकिन उसके महत्ता को जान जाए कि महत्ता इसकी यही है। भगवान की महत्ता क्या है, जिससे खुदाई हुई सारे जहां पे गए। पिता की महत्ता क्या है, जिससे गृहस्थी हुई। पिता कौन, जिससे गृहस्थी हुई। हाँ, और जो सारे को पालन कर रहा है, सारे की फरमाइशें पूरी कर रहे हैं, वो मेरे पिताजी, वो हेड ऑफ द फैमिली। भगवान कौन, मेरे कृष्ण कौन, जिससे त्रिलोकी बनी है, त्रिलोकी का पालन कर रहे गए। और फिर एक समय आता है सारों को अपने में वापस बुला लेती है। जैसे बचपन के दिनों में हम मदारी का तमाशा देखा करते थे, थोड़ी देर तमाशा दिखाया और जितनी चीजें उसे निकाली सारी अपनी पटारी में डाली, पटारी रखी कंधे पर, अगले चुराहे पर तमाशा के लिए भाग चला। तो ये संसार क्या है, खेल संसार मदारी का खेल है, जो भगवान ने अपनी माया में से सारी पटारी में चीजें निकाली है, 84 लाख योनियां, और ये अपने अपने संस्कार अनुसार काम कर रही है। फिर कोई समझ आता है भगवान जी थक जाते हैं, बस आप थक गए, आप गए, थक जाते बच्चे, सिक ऑफ एंड टायर्ड। फिर क्या करते हैं, सारी चीजें अपनी पटारी में डाल देते, मदारी की तरह चल गए, चल इसका परले उड़ते, सब चीजें खत्म कर देती है। तो भगवान जी जो चीज खत्म हो रही है और खत्म हो जानी है उसका प्रयोग कर, उसको ख्यालों की दुनिया में लगा। वाह रे वही धर्म, वाह वाह ऋषियों, आपका बहुत बड़ा उपकार। यानी इनको ख्यालों की दुनिया में बैठे हुए पिताजी का चिंतन कर रहे, क्यों बीमार है, तो हम मूर्ख बन रहे हैं। उठे जाए डॉक्टर साहब पास, पिताजी को साथ ले, पिताजी मेरे बीमार है, इनको ये बीमारी है, अच्छा देख मैंने देख लिया कोई बीमारी, ये दवाई लेनी चाहिए, लगातार 5-6 दिन, फिर मुझे बताइएगा जरूर। बस पिताजी को बता, पिताजी दवाई मैं लेता रहूंगा, आप पिता के चिंतन मत कर। वेरी गुड, कितना प्रैक्टिकल विचार है। इसलिए घर के अंदर कई चीजें नहीं है, हाँ तो बुद्धू बनती है, तो उठ, फंड है जाओ ले आओ और घर में रख दो, बस। अब ये चिंता, कपड़ा नहीं है, दाल नहीं है, खाना खत्म है, चाय खत्म है, लानत की बात, अगर अब हो गया। या भी देखो कितना बड़ी सेवा हो रही है, आपको से देखो, पर परमात्मा के चरणों की सुगंध एक बार आपसे लेके रखवा लेती है, वहां पर अब हमें कुछ नहीं कहते। मैंने कितनी बार सबको कहा, मुझे आप 1 महीना भर कुछ नहीं होगा, चुप जाओ, इतना बड़ा यह सेवा है। 1 महीने की रखवा दिया, आप बारी बारी उठाइए चीजें, पकाई जाओ, खिलाई जाओ, दिए जाओ, दैट्स ऑल। इससे छोटा सा घर आप ला सकते हैं। इसकी बात इनका चिंतन हो, मैं कानून से ये नहीं सुना जाता, ये नहीं है वो नहीं है, हो गया जितना से लेके इकट्ठा कर दिया, कल आप पुण्य आपका कमाते रहो, शांत बिल्कुल, उसका चिंतन ये नहीं, ये बात करो, हम अपना लिया, आप नहीं अपना सकते हो। ये बात ऐसे, हर एक काम जहां पर काम निश्चित कर रही है, तेरे से जी काम, तेरे से जी काम, कितने वर्कर है, बस मुझे नहीं कहना, अपने आप करते रहो। अच्छा, इतनी बड़ी सेवा, इतना बड़ा काम, तो चिंतन ना हो,
आप गलती करते हैं, कपड़ा नहीं, सलवार नहीं है, कमीज नहीं है, तो लो, अगर नहीं है तो फंड, तो मन को मन हमारे पास है ही नहीं, कोई ऐसी सेवा अब तो नहीं आती, पहले आती थी, है हमारे पास फंड ही नहीं, तो मन को तो हमारे पास है ही नहीं, तो लेगा से, इसलिए भगवान का चिंतन नहीं, क्यों ना भगवान का, हमारा फंड होता हम ये ले लेते, नहीं यार हम क्या करें, भगवान जी आप जानो, हम भगवान के सामने खड़े हो कहते प्रभु हमारे पास साधन है नहीं, आप जानो, आप काम करें, क्या बात खत्म हुई। तक फिर चिंतन, हम तो चलते फिरते उठते बैठते सराहने पे लेटते हुए भी जब तक गहरी नींद आती, ये साबित कर दिखाना इस जीवन द्वारा सदा मेरा पैगाम ज्ञान है, एड़ी चोटी का जोर मार के भी ये साबित कर दिखाओ, यही बड़ा भारी तप है हम सब के लिए कि चलते फिरते भगवान का चिंतन हो, इनकी जो कर सकते कर दे, उसी टाइप फॉर टाइप भी जो भी कमी है, मुन्नी को बुखार है, दिखा दो डॉक्टर को, या कोई और गड़बड़ घर के अंदर दिखा दो, ये लड़की जमाने भर नहीं मिलता, अपने यारों दोस्तों को बता दो, होना तो उसी दिन है जिसने लड़की ने जाना और अपना प्रसाद कर दिया, उसी लड़की शादी नहीं, पता नहीं घर में क्या होगा, बड़ी होती जा रही है, चेहरे पर ये बढ़ता जा रहा है, उसके जोबन जा ये हम मार खा लेते हैं, या वो लड़की धस जाएगी हमारे अंदर और संस्कार पड़ जाएंगे, और फिर भगवान का चिंतन होने की बजाय मरने वाली और जाने वाली लड़की का विचार आएगा, या वो फल, या भगवान ने कहा मोया पड़वा मोया कब लगाए जो महसूस आपके सामने है भगवान का फरमान, मैं तो बता के चला जाऊंगा। नर नारी की गिरावट हुई जब भगवान का चिंतन छोड़ के किसी प्राणी पदार्थ का चिंतन ले बैठे, इसी अध्याय के अंदर कितना कल्याणकारी फरमान है अपने प्रभु का कि वो गया, दोनों जहां से मारा जाएगा, जो भगवान का चिन्ह छोड़ दिया और लगाया जो महसूस अशिया से मान, ताल्लुक बढ़े उनसे, ताल्लुक से ख्वाहिश कहो फिर लो कामना पैदा हो गई। मरो आप दिन रात कर्मों की चक्की चलाओ, ईश्वर कर्मों को, एक वो चक्की होती है, एक ये कर्मों की चक्की, कालों की चक्की, संकल्प विकल्प की चक्की, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, जाहिर हुई अकल मारी जाएगी, हमारे गिरावट शुरू हो जाएगी। अब आप उससे पूछिए गिरावट क्या होती है, कंचन कामनी कीर्ति में हम जिंदगी अपनी तबाह करते हैं, कंचन में कामनी में और कीर्ति। अब इतने सारे बन जाए, इतना स्पष्ट फरमान कृष्ण का, इतना स्पष्ट, इसलिए जिस समय का जो काम हो फौरन करो, फौरन हम आजमाई बैठे हैं, अपनाई बैठे हैं कि जो जिस समय काम कर, बस अगर ये प्यास भी लगी है तो मन को दूसरा मिनट नहीं देना, उठो मन, चाहे तेरे पैरों में पीओ में दर्द होने दो, तुझे महसूस हो रही है ना प्यास, चल ले भर गिलास पी ले, बस। वो बुरी दांत वाले योग जो ठीक है और रहे, जो सुख का घर, कल्याण का घर, आराम का घर, वो भगवान जी को, ये जो हमारे माँ बाप बहन भाई है, इनके साथ हमारे फराइज है पूरे करते जाओ, इनके साथ हमारे कर्तव्य है वो आप पूरे करते जाएंगे, दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, और वो हम कर रहे हैं, भगोड़े नहीं है। ये है तरीका, तन काम में मन रहेगा, ये है बड़ा भारी तप, अगर आपको सिखा दूं तो मेरे प्रभु बड़े खुश होंगे मेरी और आपका। यह एक पत्ते की और रास की बात, जिससे लोग पर लोग बढ़ जाए, तन काम में मन रहेगा, तन के साथ मन लगाओगे तो मर गए, बार बार जन्म मरण के चक्कर में आगे संस्कार पड़ेगी, चिंताएं बढ़ेगी, संकल्प विकल्प बढ़ेगा, और तब द्वारा काम हो रहा है जो मेरे कर्तव्य है, और वो भी थोड़े काम रह जाएंगे। Those who are most परम आवश्यकताएं रह जाएगी, बस बाकी सब छूट जाए। भगवान भी कृपा कर देती है, मन भी हमारा मजबूत बना देती है। यह है तरीका लोक परलोक बना देने का, यह है कला अपने दोनों जहां बनाने का जो भगवान जी बता रहे हैं। बस बड़ी जल्दी हो जाएगा मन, क्या अवस्था बन जाएगी, ख्याल उसके मन तो बीच में है, भगवान तो बीच आत्मा बन के जगमगा रहे हैं, बस तलीन कर रहे हैं। तलीन तब हो जब वो इधर उधर न जाए, बच्चा होशियार तब हो जाए जब अपनी बैठक में रहे, स्कूल पढ़कर आया, अपना खाया पिया, आराम किया, फिर अपनी बैठक में चला जाए, अपने स्टडी रूम में चला जाए और पढ़े। मन तलीन अपने परमात्मा में तब हो जब इधर उधर भाई कितना क्लियर है, जब इधर उधर के संकल्प विकल्प न करे, इधर का उधर का, यहाँ का वहां का, मतलब आवारा गर्दी न करे। पैरों द्वारा आवारा गर्दी भी बड़ी खतरनाक, और मन द्वारा आवारा गर्दी भी बड़ी खतरनाक, वेरी वेरी डेंजरस। ये तो अब हमें पता लगा है कि आवारा गर्दी दो प्रकार की होती है, एक तन की आवारा गर्दी और एक ख्यालों की आवारा गर्दी, विचारों की आवारा गर्दी। वो भगवान कहते हैं ना, इन मिटने वाली चीजों की क्या आवारा गर्दी करनी, आहा
उसका क्या चिंतन करना जिसने शमशान में लेट जाना। इसलिए भगवान अब किस तरीके से कह रही है, दोनों इकट्ठा ले लिया, ये मरती नहीं गो बदन को गवाओ। तो ये मरने वाले का चिंतन ये बार बार अपने मन में रखो। जैसे हमें स्वामी जी ने बिठा दिया कि भाई चिंतन करो चिंतन करो चिंतन करो, लेकिन रहने वाली वस्तु का सदा जो जिसने टिकना वो भगवान है, उसका चिंतन करो। ठीक है स्वामी जी, समझ आ गई। हमने बड़े तपाक से कहा था, स्वामी जी समझ आ गई कि मिटने वाली जाने वाली काल का ग्रास बनने वाली चीज का चिंतन नहीं करना। जिसके हाथ में काल है उस दयाल का चिंतन करना है। और सजनों, जिसके हाथ में काल है उस दयाल का चिंतन करना। अब जो ग्रस्ती बन के रहो, गृहस्थी बन के रहो, जैसे मर्जी विवाह करके रहो, अविवाहिता होते रहो, जो मर्जी रहो, ध्यान में तो भगवान है, क्योंकि ध्यान में रखने योग्य वही है। बाकी क्या रखेंगे हम, लाख पड़े कोशिश करें, नहीं हमारे ध्यान में रख ले, हमारे पास नहीं रहेंगे। संस्कारों वर्ष हमने इकट्ठे रहना है, संस्कार खत्म तो योग हो जाएगा या काल ले जाएगा, फिर ये तो बात न बने। इसलिए हम लोग जो कल्याणकामी है, प्रभु का चिंतन करें। प्रभु कौन? जो थे, हैं और सदा रहेंगे, जिनके द्वारा मेरा कल्याण होना है, जिन्होंने मुझे सदा रहने वाली शांति देना है, जिन्होंने मुझे आवागमन से छुट्टी दिलाकर मुक्ति दिलानी है। मैंने उस भगवान का चिंतन करना है, मैंने उस इष्ट देव जी का चिंतन करना है, मैंने उस अपने कृष्ण का चिंतन करना है। जिसकी बुद्धि में ये बात गहरी उतर गई, बस उसके लिए सब कुछ है, ये गहरी उतर। इसी के लिए रोज का सत्संग है, रोज का ये गीता का पाठ है। ये चलते फिरते जाप आप इसलिए करते कि मन फिर पुराने स्वभाव किसी और का चिंतन न करे, क्योंकि जन्मों से में स्वभाव बना हुआ है, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी का चिंतन करना, या जो हमारे साथ वैर कमाते हैं। यही जो दो चिंतन होती है, राग भरा चिंतन और द्वेष भरा। इन दोनों के सिर पड़े अंगारे, हमें नहीं चाहिए ना द्वेष भरा चिंतन ना राग भरा चिंतन। हमने क्या करना, हमने प्रेम भरा चिंतन भगवान का करना, ना राग भरा चिंतन ना द्वेष भरा चिंतन, प्रेम भरा। ये भगवान ने प्रसंग कैसे लाया है, नाशी अविनाशी का। अविनाशी हमारी आत्मा को कह रही है, और आत्मा ही परमात्मा है। गीता में कहा गया, वरना कई बक करते आपको टाइम बर्बाद करेंगे। गीता में कहा है आत्मा ही परमात्मा, वो ईश्वर यानी बहुत वो एक तन में दाखिल जुदा साथ अपने ले जाए। ये वही तो है, सत्ता के भी पावर के टुकड़े नहीं होते। वही भगवान जी रिफ्लेक्शन बन के, प्रतिबिंब बन के अंदर है, वही सर्वव्यापी है। वही सूरज का अक्स हमारी बाल्टी में पड़ रहा है, बाल्टी के पानी में, वो है गगन का सूरज, पर पानी में इससे आ रहा है, उसका प्रतिबिंब आ रहा है या उसकी रिफ्लेक्शन है। यही भगवान जी काल है, हर सर्रे सर्रे के उनका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, वो सर्वव्यापी। इसलिए आप उन्हीं का चिंतन अभी अगर नहीं बिठा सके तो आप फिर बिठा लो। ब्रह्मकलामी चैप्टर है ये दूसरा, बहुत ही क्रांतिकारी, गुणकारी, लाभकारी। तो अविनाशी का चिंतन कर रहे हैं, नाशी कर रहे हैं। हर समय चिंतन करने योग्य है। उससे व्यक्ति जब भी हम तेरा शुक्र दाता, तेरे शुक्र, मेरे मालिक तेरा शुक्र, ओ मेरे अजर अमर प्रभु, ओ मेरी आत्मा बन के टिके हुए अंतर्यामी, तेरा शुक्र मेरे प्रभु, तेरे ही गुण गा रहा हूं, मैंने तेरा ही चिंतन करना। चलते चलते उधर ही ध्यान लगा रहे। इसका प्रयोग करेंगे, इसको देखिए। अब हमारा तकना नहीं रहेगा, गंदी बातें सुनना नहीं। अगर भगवान का चिंतन हो गया, मुंह से गंदा नहीं बोलेंगे, हाथों से गंदा नहीं करेंगे, पैरों द्वारा गंदी जगह जाए जब गंदा चिंतन हो। होए गंदा कर्म करें जब गंदा आप पहले सोच रहे हो। अशुभ आपने सोचना नहीं, अशुभ आपने करना नहीं। चिंतन में मेरे भगवान जी आ गए, इसलिए एक एक अंग शुभ कर्म में लग जाएगा। एक एक अंग, घर में जरा पिताजी आ जाए तो बक चाली सब चुप हो जाएंगे, सारे सारे छोड़ देंगे, कोई काम की लड़ाई झगड़ा या कोई और काम, पिता नाराज होंगे। तो जिसके अंदर परम पिता का चिंतन आ गया, सारे अंग चौकस हो जाते, चौकन्ने हो जाते, सब कबास भगवान का चिंतन हो रहा है। अब इधर उधर नहीं, जैसे घर में पिताजी आए सब इधर उधर चौप सारे अंग सावधान हो जाते हैं। जिसके जिगर मान अंतःकरण में प्रभु का चिंतन है, सब अंग चौकन्ने होगी, वो अपना कल्याण कर जाएगा। बहुत अच्छा प्रसंग जो दैनिक जीवन में भी दिव्य सज्जनों जरूर लाने योग्य है। चाहे चोटी का जोर मारे, चाहे रोना भी पड़े, चाहे भगवान से रो के ये शक्ति मांगे, ये शक्ति दो कि मैं आपका चिंतन करूं। मैं टूटने वाले, फूटने वाले, छूटने वाले अर्थात क्रॉकरी का चिंतन न करूं,
जो चीज नॉन क्रॉकरी है उसका चिंतन करें। शायद बाजारों से भी हम वही चीज लाते हैं जो ड्यूरेबल जो बड़ी अच्छी हो, पायदार हो, इसलिए हम तो पायदार का चिंतन करेंगे, टूटने वाली चीजों का चिंतन नहीं करेंगे। व्यवहार हो गया उसका बेड़ा पार। जिसने ये बात समझ ली, अनादि फना और तगय्युर से पार, ये मरती नहीं, वो बदन तो हलाक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे, राख हो जाएगा। लेकिन जो बदन को चला रही है सत्ता, उसका कभी राख हुआ नहीं, हो रहा नहीं, भविष्य में कभी होगा नहीं। इसलिए मैं तो उस अविनाशी का चिंतन करूंगा, मैं तो उस अविनाशी को अपने सीने जिगर और मन में रखूंगी। बस बाकी व्यवहार करते जाओ। व्यवहार हमने जरूर करना है, लेकिन आप भगवान को सामने रख के करेंगे, प्रभु को याद रख करके करेंगे। इससे बुरे इरादे खत्म, बुरे विचार खत्म, बुरे कर्म खत्म। फिर क्या होगा जी गुणों का घर बन जाए, गुणों की गुत्थी बन जाएगा। तो गुणों की गुत्थी बड़ी, जब प्राण निकलेंगे उन्हीं गुणों में समा जाएंगे। तो उसने दूसरे का संस्कार डाला ही नहीं, दूसरे के बारे में सोचा ही नहीं। बस उसी के अंदर आप घर से चले थे, सत्संग भवन में जाना है, रास्ते में कितने घर आए, आप गए ही नहीं। क्यों? आपने चिंतन ही नहीं किया उनका। आपने सत्संग भवन का चिंतन किया तो सीधा आप चक्कर काटते काटते आ गए। यही देखना, जब प्राण छूटेंगे और कोई चीज बीच में निकलेगी, कहां जाएगी बीच वाली? जो जिंदगी भर जिसका चिंतन करती रही है उसी के पास जाए। जैसा इतनी दूर से सत्संग भवन में आया, क्योंकि सत्संग भवन का ही उठते ही चिंतन कर रहे हैं, सत्संग में जाना, सत्संग में जाना, नहाए धोए, जाप किया, भजन किया, बस नहीं, कहां आए? जिसका चिंतन किया। यही हाल मरने के बाद जी कहां जाएगा? जिसका चिंतन करता। अब भी कौन आया? अंदर वाला ख्याल लाया है शरीर को, जिसका चिंतन करा है उसने 2-2.5 बजे उठ करके। इसलिए जिंदगी भर जिसका चिंतन होगा शरीर छूटने के बाद, उसी में मिल जाएगा। इस बात को विचार कर लेंगे। हमारा भाई धर्मेश बार बार कहता है, हाय अरे माई गोविंद नाम न बिसरे, अरे भाई प्रभु का सिमरन न बिसरे। ये विचार दिए तो सारे गंदे कर्म होने लगते हैं, सब गंदे कर्म। इसको आप विचार दें भगवान को, फिर गंदी वृत्तियां सब के भाव आ जाए। इसलिए परमात्मा ने जोरदार चेतावनी गीता सारी छोड़ने के बाद 18वें अध्याय में कहा, अगर मुझको मन में बसाएगा अगर तू बसा लेगा मुझे, बसाने योग्य कोई नहीं, और किसको बसाए और किसको अंदर रखें? सब तो जाने वाले, भागने वाले, टूटने वाले, उनको क्या रखें? अपने भगवान का चिंतन करके व्यवहार करते जाए, ऐसे लोग बन गया, पर लोग बन गया। इसको पक्का कर देगा। मेरी देवियों, मैं खामोशी अख्तियार कर रहा हूँ। आज का पाठ आपको पढ़ा दिया। अनादि फना और तक, ये अनादि, इसका आद कोई नहीं, इसको फना नहीं, ये हमेशा रहने वाली है। हाँ, शरीर के टुकड़े हो जाएंगे, पर आत्मा जो की तू आत्मा कौन सी? जो शरीर को चला रही थी, जो मन को चला रही थी, जो बुद्धि को चला रही थी, और जो मेरे माँ बाप बहन भाई को चला रही थी, जो इन सारों को चला रही, वो तो एक है, वो तो एक है। ना भी समझ आए, मोटी बुद्धि हो तो जो बिजली मेरी फ्रिज को चलाती है, जो बिजली मेरे रेडियो को चलाती है, जो बिजली मेरी टीवी को चलाती है, जो बिजली मेरे कपड़े जो प्रेस है उसको गर्म कर देती है, जो बिजली हीटर में हीट बनती है, वो बिजली, वो भगवान जो मेरी माँ में है, बाप में है, बहन में है, भाई में है, पत्नी में है, पति में है, मेरे में है, मेरे मित्रों में है, मैं उसका चिंतन कर रहा हूँ। जो इन सारों में समाये हुए हैं, वो इन सारों को चला रहे हैं। That must be remembered। बस जब ये बात बन गई, अब धर्म मुस्कुराएगा, भजन मुस्कुराएगा, भक्ति मां बन के आपको गोद में ले लेगी। अगर ये बात आपकी बुद्धि में गहरी नहीं तो फिर भगवान इससे सीधा कहा है, नहीं भगवान का चिंतन होगा तो फिर माँ बाप बहन भाई का होगा। तो भगवान का ये फरमान कभी ना भूलना, क्या लगाए जो महसूस, जो फिर अच्छे कहते ये प्राणी पदार्थ, जो फिर प्राणी पदार्थ का चिंतन, प्राणी पदार्थों में रहने वाला का चिंतन नहीं करेगा, प्राणी पदार्थों का चिंतन करेगा, ताल्लुक बढ़ेगी और ताल्लुक से ख्वाहिश हो, फिर वासना बढ़ेगी, कामना बढ़ेगी, बुद्धि पर आवरण पड़ते जाएंगे और बुद्धि जाहिर हुई, बुद्धि अपना काम करना छोड़ देगी, है बुद्धि अपना काम करना छोड़ देगी, तो बस मरे पूरी तरह। बुद्धि ने अपना काम ही नहीं करना जब पर्दे पड़ गए उसके ऊपर। इसलिए और बुद्धि उसकी बड़ी साफ रहती है जो भगवान का चिंतन करते रहती है, जो अपने प्रभु के चिंतन में रहती है। इस सारे संसार की सच्चाई वही है, इसलिए सच्चाई का ही चिंतन करना। हाथ